आपके अपने परिवार स्टडी विद वनिता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम जो प्रैक्टिस सेट में आपके लिए चुन के लेके आई हूँ उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी के पिछले साल के पूछे गए हुए क्वेश्चंस आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। मैंने वही क्वेश्चंस को आज लिया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप कह सकते हो कि ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। हर साल इसी के ऊपर क्वेश्चंस हमेशा ही बनता है, बस डाटा चेंज होता है और कुछ नहीं। तो आज की क्लास में हम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं हर वो एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, यूजफुल होगा आपके पेपर के लिए। शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। आपको हमेशा पता है कि साधारण ब्याज के ऊपर एक या दो क्वेश्चंस हमेशा ही बनते हैं, तो उस क्वेश्चन पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन को क्या दे रखा है, राशि ने साधारण ब्याज 700 रुपये ऋण लिया है। ऋण उतने ही वर्षों के लिए गया था जितनी वार्षिक ब्याज की दर थी। यदि उसका ऋण की अवधि के अंत में ब्याज 343 रुपये का भुगतान किया गया है तो ब्याज की दर क्या है। उसने क्या बोला है, हमें ये क्या दे रखा है, पी दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट। अब उसने बोला कि ऋण उतने ही वर्षों के लिए गया था जितना कि उसका वार्षिक ब्याज। इसका मतलब क्या हुआ, यदि समय x पे गया है तो दर भी x पे ही गई है। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, SI बराबर होता है PRT/100। उस वैल्यू पे अपना फॉर्मूले पे वैल्यू रखनी है और आंसर निकाल देना है। तो आपको ऐसा कितना देगा, 343 दे रखा बराबर P कितना है 700, x TR कितना है x है, R कितना है x है बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 7 एकम 7 चौके 28, 4 में 34 बचेगा, 7 चौके 28, 28 में से 28, 7 चौके 28, 28 थे बचेगा 6 63 रहेगा, 6 निम 63। ठीक है, 7 निम 63 ये होगा x गुना x स्क्वायर बराबर होगा 49 के, तो x बराबर कितना होगा 7 के हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, x 7%। यदि वो समय भी आपसे पूछता तब भी आपका 7 ही आंसर आएगा क्योंकि दर और समय दोनों ही बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, श्लोक पहले 140 किलोमीटर में 3 घंटे में और अगले 180 किलोमीटर 5 घंटे में तय करता है तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। आपने फॉर्मूला पता है, आपको पढ़ा होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। तो औसत चाल निकालने का समय होता है, जब भी आपसे इस प्रकार से 2 चाल दे रखी हो, 2 समय दे रखा हो तो आपने क्या करना है, औसत चाल निकालने का होता है कि कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है, पहले कितनी है 140 है, दूसरी दूरी कितनी है 180 है, पहले समय कितना है 3 है, फिर कितना है 5 घंटे है। ठीक है, तो उसने पहले ही बोला कि किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना आंसर, किलोमीटर में भी है घंटे में भी है। तो ये हो जाएगा 320 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 चौके 32, 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अतुल अकेला एक कार्य को 114 दिन में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को 19 दिनों में पूरा करने के लिए अतुल जैसी दक्षता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है। इस प्रकार क्वेश्चन में जब भी आपसे पूछेगा ना, आपने फॉर्म लगाना है M1 D1 बराबर होता है M2 D2। ठीक है, M1 कितना है यहाँ पे, अतुल अकेला कितने दिन कार्य कर रहा है 114। ठीक है, दिन क्या है, कितना दिन है 114 में पूरा कर रहा है। व्यक्ति कितना है, एक व्यक्ति है M1। ठीक है, M2 कितना है, उसी को 19 दिनों में अतुल जैसा। मान लो ये क्या निकालना है, M2 निकालना है, D2 कितना दे रखा हमें, कितने 19 दिन दे रखे हैं। ठीक है, अब 19 से कट जाएगा 114, 19 छिक्के 114 होते, तो M2 कितना हो गया 6। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया आपसे 14 61 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 5 के द्वारा विभाज्य है। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपसे पूछा 14 और 61 के बीच की संख्या जो कि 5 से विभाज्य हुए। 5 के द्वारा विभाज्य मतलब क्या होता है कि जो 5 से कटती हो, जो 5 से पूरी भाग जाती है। अब 14 और 61 के बीच की संख्या क्या क्या है, एक 15 होगी, एक 20 होगी, एक 25 होगी। इसी प्रकार कहाँ तक होगी, ये होगी 55 तक होगी और 60 तक होगी। ठीक है, 60 और 65 होगी, इसके बाद 50 होगी, इसी प्रकार से होगी। अब आप देखिए इन बीच के अंतर कितना है, 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। जब भी किसी दो संख्याओं के बीच श्रेणी का सीरीज के बीच में अंतर सेम होता है तो उसका औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। n कितना है, 5 है, 1/2, 6/2, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर, कुछ गलत कर दिया क्या, n कितना है, सॉरी कुछ गलती हो गई यहाँ पे, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे n 5 नहीं आता, थोड़ी सी बच्चों मेरे से थोड़ी सी गलती होगी, n नहीं है यहाँ पे, मेरे से थोड़ी सी गलती होगी यहाँ बोलने में आपसे। जब भी किसी श्रेणी का बीच का अंतर सेम होता है तो आपका इसका औसत निकालने का तरीका होता है, पहला पद फर्स्ट, पहला टर्म प्लस का लास्ट टर्म बटा 2। पहला कितना है, 15 है, लास्ट का कितना है, 60 है, बटा 2। तो कितना होगा, 75/2। 2 तिया 6, 2 7 14, 2 5 10, 37.5। ऑप्शन नंबर बी। जब भी किसी श्रेणी की बीच का अंतर से उनका बीच का जो डिफरेंस होता है सेम होता है तो उसका फॉर्मूला होता है पहला पद प्लस का लास्ट टर्म बटा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, 15 गेंदों को 450 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसने क्या ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उसने बोला कि 15 गेंदों को 450 रुपये पर बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा। मतलब आपको क्या करना है, एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अब मुझे बताइए, एक गेंद का क्रय मूल्य 1 होगा, मान के चलो कि एक गेंद का, एक बॉल का क्रय मूल्य 1 है, तो उसी प्रकार ठीक है, और 5 गेंदों का मूल्य 5 रुपये है। ठीक है, और 15 गेंदों का को 450 रुपये पे बेचने पर, तो इसका मतलब क्या हो, ये 15 रुपये क्या हुआ, उसका क्रय मूल्य हुआ, किसका होगा, ये बेचने पर। ठीक है, अब मुझे बताइए तो यहाँ से विक्रय मूल्य क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, ये तो हानि हो रही है, ये तो हानि पर है ना 5 गेंदों का। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ये देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो 5 गेंदों को क्रय मूल्य के बराबर के हानि हो रही है। ठीक है, ये जो 5 की हानि हो रही है, ये 5 के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, मतलब 5 CP के बराबर क्रय मूल्य हो रही है। और 15 गेंदों मतलब 15 का क्या है, ये क्रय मूल्य है। तो यहाँ से अब विक्रय मूल्य निकाल सकते हो, तो SP कितना होगा, यदि मैं 15 गेंदों का मूल्य और 5 की जो हानि हुई है क्रय मूल्य पे, तो यहाँ से कितना होगा, 10 आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बच्चे इस क्वेश्चन को हमेशा गलत करके आते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी गलती करके आते हैं। ठीक है, अब 5 गेंदों का क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो 5 का मूल्य 5 के बराबर का हानि हो रही है, किसके, क्रय मूल्य के। और हमें 15 गेंद दे रखी, वो 15 गेंदों का क्रय मूल्य कितना हो गया, 15। क्योंकि जब 1 रुपये मैंने माना कि एक बॉल का क्रय मूल्य 1 रुपये है, तो नेचुरल सी बात है कि 5 गेंदों का क्रय मूल्य भी 5 होगा।
हानि है लेकिन यहाँ पे, तो 15 गेंदों का क्रय मूल्य भी 15 होगा। तो यहाँ से मैं विक्रय मूल्य निकाल सकती हूँ। कैसे? जो हानि हुई है 5 रुपये की और जो 10 रुपये 15 रुपये की क्या है, उनको मैं उससे घटा दूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि उस गेंदों का विक्रय मूल्य कितना है, 10 है। और ये 10 किसके बराबर है? ये है 450 के बेचने पर। बेचना क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। तो 10 किसके बराबर होगा? 450 के होगा। तो एक कितना होगा? 450 बटा 10, 0 से 0 कट गया, 45 आएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है समझ में आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखा, लीनी ने 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन सेब खरीदे। उसने 8 दर्जन सेब उसने 10% लाभ पर बेचे, ठीक है, लाभ पर, ठीक है, और बचे हुए 12 दर्जन सेब 20% के लाभ पर बेचे, ठीक है। आगे बोला इस लेन देन में उसे कुल कितने प्रतिशत तक का लाभ प्राप्त हुआ। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इतने दर्जन के इतने दर्जन खरीदे गए हैं और इतने दर्जन इतने प्रतिशत में खरीदे गए हैं और बचे हुए इतने में इतने लाभ बचे हैं, तो आपसे जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन है तो अनुपात और समानुपात के मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। मान लिया कि मैंने वो x उस पे खरीदे हैं, ठीक है। मान लिया कोई जो चीज़ है वो x पे है, यहाँ पे ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया। पहला वो क्या कह रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 10% का लाभ हो रहा है। और दूसरे में उसने क्या बोला है कि 20% का यहाँ पे लाभ पर बेचे, तो यहाँ पे क्या करें, 20% के लाभ पर बेचे, ठीक है। अब 10% के लाभ पर कितना हो रहा है, 8 दर्जन केले खरीदे, तो ये 8 यहाँ पे आएगा, उसके आमने सामने आता है। और 20% पे कितने, 12 दर्जन केले, ठीक है। सॉरी कुछ गलत तो नहीं हो गया, एक सेकेंड, कुछ गलत हुआ है, सही है। 10 पे कितने खरीदे, उसने खरीदे 8 खरीदे हैं, और 20 में कितने खरीदे, 12 खरीदे हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। तो कोई यहाँ पे किस चीज़ से कट रहे हैं, काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। 3:2 पे ये आ गया, ठीक है। अब आगे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपने क्या करना है, पूछे कितने प्रतिशत लाभ पे भेजा, तो प्रतिशत कितना है, 20, दूसरा कितना है, 10। आप इसको जोड़ दें क्योंकि लाभ की बात करिए। बटा कितना अनुपात आया था, 2:3 का, इसको भी हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कुछ गलत कर दी क्या, अरे यार गलती होगी, सॉरी बच्चों, यहाँ पे बाय मिस्टेक मेरे से कुछ हो गया। यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ 10 और 20 को ही आएगा, यहाँ पे तो वो आएगा। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से बच्चों, थोड़ा सा गलत हो गया था। आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, ऊपर के वैल्यू रखोगे, प्रतिशत का पूछा गया तो 20 की गुना पहले आप क्या करेंगे, 2 में करोगे, 10 की गुना 2 में करोगे तो कितना होगा, 20 प्लस की 20 गुना 3 कितना होगा, 60 बटा कितना है, 2 प्लस 3। इनको आपने क्या कर देना, आपस में जोड़ना। पहले क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, बटे में जो जितना नीचे जो संख्या उस अनुपात में आता है उनको जोड़ देना। तो कितना हो गया, 80 बटा 5, तो 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 16% इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 11 में से घटाने पर हमें उस संख्या का 10% लाभ होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिए क्वेश्चन को। उसने क्या बोला, किसी संख्या में से 11 में से घटाने पर, मान लो कोई संख्या क्या है, x है, तो 11 माइनस एक्स, ठीक है। उसने क्या बोला, 10% प्राप्त होता है, 10% उस संख्या का 10% पता है। उस संख्या मतलब वो x की बात कर रहा है, तो x का 10% निकालोगे तो 10% हटेगा तो 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे
0 से 0 कट गई, इसकी गुणा इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 110 माइनस के 10x बराबर कितना हो गया x के हो गया। ये यहाँ माइनस में है, ये माइनस में है और ये भी माइनस में होगा तो माइनस के 11x होगा। ये प्लस का है माइनस का जाएगा, 0 माइनस से माइनस कट गया, 11 धाम में 110 तो 10 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36 और 49 का गुणोत्तर माध्य पूछा है आपसे। जब भी गुणोत्तर माध्यम आपसे पूछ लिया जाता है उसका सीधा सा फॉर्मूला निकालने का √AB। अंडर रूट में वैल्यू रखेंगे 36 गुना 49। 36 आपको पता है कि ये होता है 6 का, 49 होता है 7 का, 7 6 के 42। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने। इस क्वेश्चन को समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। लोहे की एक बेलनाकार छड़ जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, उसको पिघलाकर लोहे की ठीक है आधी त्रिज्या वाले गोलाकार गेंदों के रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार ऐसी कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। आपको पता है कि बेलनाकार, इसने क्या बोला है, त्रिज्या और आधार सब बराबर, मतलब एच आर और बराबर किसके हैं मान लिया। ठीक है, तो क्या है, उसने बोला आधार और त्रिज्या बराबर है, मान लिया किसके, एक्स के, एक्स मैंने मान लिया मतलब इसके बराबर है ये। ठीक है, अब उसने क्या बोला है बाद में, और छड़ की आधार की त्रिज्या आधी त्रिज्या वाले गोलाकार गेंदों के रूप में ढाला जाता है। तो गेंद की त्रिज्या मैंने मान लिया कैपिटल आर है, वो किसकी आधी है, ये जो एक्स मैंने माना है एक्स बटा आधी है इसकी। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि इस प्रकार कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती है। आपने इसमें क्या करना है, जो आयतन है बेलनाकार के और गोलाकार के आपने बराबर कर देने। ठीक है, उसका आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यूब गुना, आपने यहाँ पे एच नहीं यहाँ पे एन लेना है क्योंकि इसने पूछा है गोलाकार कितनी गेंदें बनाई जा सकती है। ये क्या हो गया एन हो गया, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया। ठीक है, एक आर से एक आर कट गया। अब क्या हो गया, एच बराबर होगा 4/3 आर, यहाँ पे इसके बच गया सिंगल बच गया, और आर यहाँ पे क्या है एक्स उसका x/2 है। ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल आर है, सॉरी, क्योंकि ये उसकी बात की गई है, ये गेंद वाली की बात, गोलाकार की बात की गई है। गोलाकार आयतन की पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2 गुना n। ठीक है, और यहाँ पे h कितना है, h तो मैंने x ही ले रखा, तो यहाँ पे क्या रख दिया मैंने x रख दिया, h के बजाय x से x कट गया, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, कुछ तो गलत हो रहा है कहीं पे यार, एक सेकेंड रुकिए कहीं तो, अच्छा ये x भी तो है, इसका ये वाला x भी तो है, सॉरी बच्चों थोड़ी सी गलती हो गई है। तो यहाँ पे क्या बना, h बराबर जो बचेगा, h की वैल्यू कितनी है, x रख देती हूँ मैं, x बराबर कितना हो गया मेरे पास 4/3 गुना r की वैल्यू कितनी है x बटा, यहाँ पे क्यूब था ना, x/2 गुना n। ठीक है, x से x कट गया, 2 दूनी 4। कहीं पे तो कुछ गलती हो रही है कहीं पे यार, कहीं पे गलती हो रही है कुछ। अच्छा ये गलती होगी मेरे से, ये यहाँ पे गलती होगी। एक मिनट बच्चों, गलती क्या हो गई थी मेरे से, तो कुछ जो उसका आयतन होगा गोलाकार का वो r² होगा, तो गोल का क्या होगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब होगा। मैंने r से r काट दिया जो मेरे से गलत हो गया था यहाँ पे। ठीक है, गुना n, यहाँ पे मैंने n लिया है क्योंकि मुझे गोलाकार की
ज्ञात बनाई जा सकती है। तो मैंने एच के बदले यहाँ पे एन लिया है। ठीक है, मेरे से ये गलती हो गई थी थोड़ी सी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कैपिटल आना था। ठीक है, अब देखो पाई से पाई कर गया, आर स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 गुना एक्स, एच की वैल्यू एक्स होगी, 4/3 गुना आर क्यूब कितना है, क्या कुछ गलत, अरे कुछ गलती यहाँ पे गलती कर दी यार, यहाँ पे ये 4 नहीं आएगा क्योंकि ये स्मॉल आर की वैल्यू है, स्मॉल आर की वैल्यू तो एक्स है, ये आर क्यूब कितना है, एक्स क्यूब बटा 8 हो जाएगा गुना एन हो जाएगा, ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो एन के बराबर कितना हो गया, 3 दूनी 6। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई थी यहाँ पे, क्वेश्चंस को फॉर्मूले में मैंने स्मॉल आर लिख दिया था और मैंने काट दिया था, जो मेरे से गलती हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे अपने। वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय के अपनी दुगनी हो जाएगी। क्या बोला है कि एक राशि 10% वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में दुगनी हो जाएगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, सच्ची में नेगेटिव सी बात है। दुगनी कब होगी, जब मैं 1 की गुणा 2 में करूँगी तभी तो दुगनी होगी कोई चीज़। 1 का 2 में इसने पूछा है तो यहाँ पर कितने का ब्याज पड़ेगा, 1 का पड़ेगा। सीधा सा फॉर्मूला लगा दीजिए, SI/PR/T/100 कितना है, ये 1 है ब्याज, क्योंकि ब्याज 1 का मिल रहा है, गुना पी कितना अमाउंट ए है 1 है, गुना दर कितनी है 10 है, समय हमें निकालना है बटा 100, 0 से 0 करेगी, टी बराबर हो जाएगा 10 वर्ष के। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्मिथ एंड होमर की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 7 वर्ष बाद होमर की आयु 42 वर्ष होगी। 8 वर्ष बाद स्मिथ की आयु कितनी होगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। मान लो ये स्मिथ है, ये होमर है, अनुपात कितना है 3:5 है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि 7 वर्ष बाद होमर की आयु 42 हो जाती है। ठीक है, यही तो उसने बोला क्वेश्चंस में। अब उसने बोला कि 7 वर्ष बाद होमर की आयु कितनी रहती है, 42 हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, होमर की वर्तमान आयु कितनी होगी, ये उसने 7 वर्ष बाद की बोली है, फ्यूचर की बात। तो अभी इसकी आयु कितनी होगी, यदि 42 में से मैं 7 घटा दूंगी तो कितना आएगा 35। तो इसका मतलब क्या हुआ, होमर की अभी इस टाइम वर्तमान आयु कितनी है 35 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो होमर की जो इस टाइम आयु कितनी है 35 वर्ष है। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताइए, जब अभी जो 5 में इसकी आयु कितनी है 35 है, किसकी, होमर की, ये क्या है इसकी वर्तमान आयु। तो यहाँ से मैं स्मिथ की वर्तमान आयु निकाल सकती हूँ, कैसे निकालूंगी, तो ये 3 किसके बराबर होगी, 35, होमर की आयु 35/5 गुना 3, 7 पंजे 35। ठीक है, 7 पंजे 35, तो 7 या कितना हो गया 21 वर्ष आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्मिथ की वर्तमान आयु कितनी है 21 वर्ष है। ऐसे ही तो निकालूंगी मैं। अब उसने पूछा है 8 वर्ष बाद स्मिथ की आयु कितनी होगी। अब वर्तमान आयु 21 है, तो 8 साल बाद कितनी होगी, 21 में मैं 8 जोड़ दूंगी तो कितना होगा 29 वर्ष इसकी कितनी होगी, स्मिथ की वर्तमान आयु होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, राजन ने श्याम को 20% के लाभ पर वस्तु बेची। श्याम ने उसे 10% हानि पर मोहन को बेच दिया, जबकि मोहन ने इसे रतन को 12% 5 के लाभ पर बेच दिया। यदि रतन का वह वस्तु 1215 रुपये में खरीदी तो राजन किस मूल्य पर खरीदी होगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका लाभ निकालते हैं। राजन ने शाम को 20% लाभ पे, मतलब 20% का मतलब क्या हुआ 1/5। ठीक है, ओके।
अब 10% का मतलब क्या हुआ है, 1/10। यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है, मतलब हानि। और 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यही तो बोला, 20% में लाभ हो रहा है, 10% में हानि हो रही है, 12.5 पर बेच के लाभ पर प्रॉफिट हो रहा है। आए आपको निकालना आता है कि नहीं, कैसे निकाला, 20% का मतलब तो प्रतिशत हटाया बटा 100, 20×100, तब 1/5 आया। ठीक है। आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, प्रॉफिट में प्लस होता है और लॉस में हमेशा हानि होती है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट में हमेशा हानि होगी, लॉस में हमेशा हानि होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या, 5 की चीज़ 6 में गई है, प्रॉफिट हो रहा है। लॉस की बात की तो 10 की चीज़ 9 में गई है और 8 की चीज़ यहाँ पे 9 पे गई है। इसका मतलब होता है, जब प्रॉफिट होता है तो नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या में जुड़ती है और हानि होती है तो उसमें घटता है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। उसने पूछा कि किस मूल्य में खरीदा है, अमाउंट उससे पूछा है, तो A गुना पहले का 20% का लाभ किस पे हुआ था, कोई चीज़ 6 पे गई है, जो जिस पे लाभ हुआ है, 5 की चीज़ 6 में गई है ना, तो लाभ जो 6 पे जो लाभ हुआ है बटा वो 6 आएगा, बटा 5 नीचे आएगा। ठीक है, गुना इसी प्रकार 9 की चीज़ 10 पे है, इसी प्रकार 9/8, मतलब जो आप उस पर जोड़ोगे ना संख्या को, वो ऊपर आएगी और नीचे वाली जो संख्या है वो नीचे ही रहेंगी। बराबर किसके बराबर दे रखा है, ये 8 है। ठीक है, ये बराबर किसके दे रखा, 1215 के दे रखा। अब जो कटेगा उसको काटेंगे। ठीक है, सीधा इसको काट पीट शुरू करती हूँ करना। देखो 6 दूनी 12 नहीं कटेगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 9 पंजे 45। ठीक है, ये कटेगा 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ओके, इतना कटा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट गया है, पूरा कट गया, तो आंसर कितना आएगा, ये बचेगा तो 200 गुना 5, ये हो जाएगा 1000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गई, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। किसी वस्तु 12.5% छूट बेचने के बाद 15% का लाभ प्राप्त होता है, वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य के लगभग कितने प्रतिशत होता है। देखो बच्चों, तो मार्केट प्राइस है होता है विक्रय, वो जो होता है, जो अंकित मूल्य होता है MP मार्केट प्राइस, और जो CP होता है क्रय मूल्य का एक रेशो होता है। इनको ना एक रेशो होता है, इनके एक रेशो क्या होता है, 100 प्लस माइनस का प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और यहाँ पे अनुपात होता है 100 माइनस का D। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो अंकित मूल्य होता है उस पे हमेशा जो 100 में जुड़ेगा, जो लाभ होगा तो जुड़ेगा 100 में, हानि होगी तो घटेगा 100 में। जो क्रय मूल्य होता है वो 100 में से घटता है। डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट मतलब छूट की बात कर रही है, ये इनके बीच में एक रेशो होता है, रेशो नहीं कह सकते, एक इनके बीच के एक रिश्ता होता है, रिश्ता रिलेशनशिप होते हैं दोनों के बीच में। ठीक है, ये इनका एक बीच में रिश्ता होता है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, किसी वस्तु पर 12.5 की छूट की बेचने के बाद 15% का लाभ होता है, तो MP में क्या होगा, 100 प्लस के 15, अनुपात कितने का डिस्काउंट दिया गया है, छूट दी गई 12.5 की, तो 100 में से क्या होगा, 12.5 को क्या करेंगे हम, घटा देंगे, ये होगा 115। 100 में से 12.5 घटाऊंगी तो बचेगा 87.5, या आप सीधा ये देखो, 100 में से 125 घटेगा, 875 बचेगा, 0.1 के बाद है, 0.1 के बाद लगा दिया। ठीक है, अब मैं करती हूँ, यहाँ से दशमलव हटाती हूँ, 0 लगा देती हूँ, यहाँ पे 2 0 लग जाएगी, दशमलव हटा के 5 से काटती हूँ, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है, 37 तो 7, 5 सत्ते 35, ठीक है, पंजे 25, 175 बाट कटेगा, तो नया रेशो कितना होगा, 100
15:175 का। अभी किसी से कटेगा तो उसको भी काट देती हूँ, इसको और काट देती हूँ। कितनी बार कटेगा? ये 5 से कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 5 दिया 15। ठीक है, 5 दिया 15, 5 सत्ते पंजे नहीं 5 पंजे 25, तो 23:35। ठीक है, अब आपको कुछ गलत हो गया है क्या? कुछ तो अच्छा, ये बटा 20 तो रह ही गया यहाँ पे मेरे पास। बटा 20 तो चल रहा है ये दशम, सॉरी 1 जीरो आएगी 10, तो यहाँ पे 2 है, ये बटा 2 भी तो चल रहा है। 2 तो मैं भूल ही गई यहाँ पे, सॉरी ये जो 2 था ये 2 भी तो चल रहा है साथ में। 35 बटा 2 हो गया, बटा 2 हो गया, क्योंकि उसका 2 इसका भी तो कटा था। तो इसका अनुपात क्या हो? देखो अब ये तो आपने क्या करना है, इस 2 की जैसे हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेगा कितना का 2 आएगा, तो 2 एलसीएम आएगा तो 23 दूनी कितने हो गया? 46 हो गया। तो 46:35। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू जो 2 है उसकी अब जरूरत नहीं है, उसको हम नहीं लेंगे अब। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में करते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या? 46:35। इसका मतलब क्या है? 46 की चीज़ तब मेरे पास 11 पे गई है, तो यहाँ पे क्या हुआ? 11% का क्या हुआ? मुझे लॉस हुआ है। ठीक है, क्या हुआ? लॉस हुआ है। तो 11 का लॉस किस पे होगा? ये 46 पे होगा, क्रय मूल्य पे होता है, बटा 46। और 100 में कितना होगा? 100 से मैं इसको गुणा कर देती हूँ। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, 2 पंजे 10, 50, 11 पंजे 55, 550/23 आ गया। ठीक है, तो ये 3 कितनी बार जाएगा? 23 से कुछ गलत हो गया क्या? ठीक है बच्चों, कुछ तो यहाँ पे वैसे गलत हुआ है क्या? अच्छा, अंकित मूल्य पे पूछा है उसने, क्रय मूल्य से लगभग क्या पूछा था? क्वेश्चंस पे जाते हैं एक मिनट। उसने क्या बोला था क्वेश्चंस? उसने ये बोला था मेरे से, क्या क्वेश्चंस क्या पूछा था कि वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य के। ओहो, ये एक थोड़ी सी गलती होगी मेरे से यहाँ पे ठीक, थोड़ी सी गलती होगी थी, क्योंकि उसने अंकित मूल्य में बोला था, तो अंकित मूल्य कितना है यहाँ पे? 35 है, तो वो चीज़ 35 पे निकलेगी गुना 100। ठीक है, क्योंकि अंकित में तो 35 है ना यहाँ पे, वो मेरी थोड़ी सी गलती हो गई थी, क्योंकि सीपी तो ये चल रहा था यहाँ पे। आपको दिखाती हूँ एक सेकंड, मेरे से गलती क्या हो गई थी यहाँ पे हो गई थी, क्योंकि क्रय मूल्य तो इस साइड चल रहा था, वो तो मार्केट प्राइस था जो मैं रख रही थी वैल्यू। तो मेरे से यहाँ पे ये गलती, एक सेकेंड कहाँ चला, ये गलती हो गई थी, क्योंकि ये क्या चल रहा था? ये एमपी चल रहा था, ये मार्केट प्राइस चल रहा था, और ये सीपी चल रहा था। आपको पता है कि हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो 35 है यहाँ पे, क्योंकि मैं तो लेके चल रही हूँ, वो तो मैं मार्केट प्राइस लेके चल रही थी। जो इस साइड था वो तो मार्केट प्राइस था। थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, अब ये किसी से कटेगा 5 से, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया? 220/7, 7 या 21, 10 7 एकम 7.0 लगेगी, तो 7 चौके 28, 31 7 21, तो 31.43। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज में 5 वर्षों में 12,000 रुपये और 8 वर्षों में 18,000 रुपये हो जाती है। इस प्रस्ताव पर वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या होगी? आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले आपको इसको तरीका होता है निकालने का। 8 वर्ष का हमें कितना दे रखा है? 18,000 दे रखा है। ठीक है, 5 वर्ष का कितना दे रखा? 12,000 दे रखा। यहाँ से मैं घटा दूँ तो मुझे 3 वर्ष का मिल जाएगा कि कितना है, तो यहाँ से घटाऊँ तो 3 वर्ष का कितना होगा? 18 में से 12 गया तो 6,000 हो गया। ठीक है, 6,000 हो गया। और ये 6,000 क्या है? ये जो 6,000 जो मुझे मिला है ये SI है, सिंपल इंटरेस्ट है। साधारण ब्याज है कितना? 3 वर्षों का साधारण ब्याज मुझे कितना मिल गया? 6,000। तो यदि तीन वर्षों का इतना है, ठीक है, तो 1 वर्ष का कितना होगा? यहाँ से 1 ईयर कितना होगा? 6,000 बटा 3, 3 दूनी 6, तो 1,000 का कितना मिल गया? 1 वर्ष का मुझे ब्याज कितना मिल गया? 2,000 रुपये। ठीक है, आपको फॉर्मूला सीखा होगा आपने, SI बराबर होता है P × R × T/100।
तो ठीक है, तो कितना है यहाँ पे 2000 है, बटा कितना है यहाँ से p इंटू ये कितना है, अब बटा p कितना है, वो भी 2000 है क्योंकि प्रिंसिपल भी यही है, गुना r हमें निकालना है गुना 1, t कितना है 1, क्योंकि 1 साल पे ही तो निकालेंगे, क्योंकि उसने पूछा है कि वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज का मतलब होता है 1 साल का, बटा 100, 200 से 200 कट गया, r की गुना 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 100 की गुना यहाँ पे करेंगे 1 से तो 100% इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। वार्षिक प्रस्ताव, वार्षिक जब भी हमें पूछा जाए कि प्रस्ताव वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक मतलब 1 साल का पूछा है, पहले घटा के 3 साल का निकाल दिया, 3 साल से पहले 1 साल का निकाला, फॉर्मूले पे पुट करा और आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 64,000 है। यदि यह जनसंख्या 2 सही 1/2 वार्षिक की दर से बढ़ती है, वार्षिक मतलब 1 साल की बात, मतलब 2.5 साल की बात कर रहा हूँ, 3 वर्ष बाद वहाँ रहने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी, मतलब उसने 2.5 साल की वर्ष प्रति दर बढ़ती है जनसंख्या, तो उसने पूछा है कि 3 साल बाद वहाँ की व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। जब भी आपसे इस प्रकार ये क्या दे रखा, आप ना इसको ना क्वेश्चंस को करोगे ना CI साधारण ब्याज वाले मेथड से करना इस क्वेश्चन को, तो बहुत इजीली कर पाओगे। कैसे, ये जो 64,000 है इसको P ले लो, ये क्या है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, ये T ले लो, R ले लो, R कितना है 2.5 का मतलब क्या हो गया 5/2%, मतलब 2 दूनी 4, 4 में 1 होंगे 5/2 हो गया, ठीक है। n कितना दे रखा है, n मतलब जो आपसे पूछा गया है 3 साल का पूछा गया है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा p इंटू 1 + r/100⁴n, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए और आंसर निकाल दीजिए, ठीक है। p कितना है हमारा 64,000, 1 + r कितना दे रखा हमें, r है 5/2/100 n कितना है 3 है, तो कितना हो गया 64,000, 1 + ये 100 है, ये ऊपर गुना में जाएगा तो 5/200⁴3, 5 चौके 20, 40 हो गया। नेक्स्ट पेज में करेंगे इस क्वेश्चन को अब, ठीक है। 64 ऐसे रहेगा, 64,000 ऐसे रहेगा, एक अब क्या था 1 + 1/40 हुआ, ठीक है, यही तो हुआ 40 हुआ, ऊपर गुना करेंगे तो कितना होगा 40 + का 1/40⁴, ठीक है। इसका मतलब होगा 64,000 गुना 41/40 की पावर कितनी होगी 3 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ 64,000 गुना 41 गुना 41 गुना 41/40 गुना 40 गुना 40, 0 से 0 से 0 से 0 से 0 से 0 कट गया, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ये 4 इस 4 से 64 कट गया। अब बचा कितना 41 का क्यूब, 41 का आप क्यूब करोगे तो आएगा 6,68,921 रुपये आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आंसर तो इसका राइट आंसर जो होगा 68,000, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट वाले मेथड से करना इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, ये जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संतरा को 25 रुपये के 10% की दर से खरीदकर 25 रुपये के 9 की दर से बेचा गया, प्रतिशत लाभ बताइए, ठीक है। संतरे हैं 25 रुपये में 10 की दर से खरीदा गया है और 25 में 9 की दर से बेचा गया है, तो प्रतिशत लाभ आपसे पूछा गया है। सीधी सी बात है, यदि 10 की दर से 25 संतरे खरीदे गए हैं तो एक संतरा कितना खरीदेगा 25/10 खरीदा जाएगा, ये क्या होगा इसका CP हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। इसी प्रकार 9 का निकालोगे तो कितना है, 9 का 25 है तो 1 का कितना होगा 25/9 हो गया, ये क्या होगा इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जब चीज़ खरीदी जाती है वो क्रय मूल्य होती है, कोई चीज़ बेची जाती है वो उसका विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। अब आपको लाभ, सबसे पहले लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ पता होना चाहिए।
अब मुझे क्रय मूल्य पता चल गया, मुझे विक्रय मूल्य भी पता चल गया है। तो इसका मतलब क्या है, पहले मैं लाभ पता होना चाहिए। विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य कितना है, 25/9 में से मैं क्या घटा दूंगी, क्रय मूल्य को मैं घटा दूंगी उसको, क्योंकि उसने पहले ही बोला है कि लाभ होगा। जब भी लाभ की बात की जाए तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दूंगी। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 90, 10 बार कटेगा ये होगा 250 हो जाएगा। ये 10 से 90 से 9 बार कटेगा, 25 में 225 होता है। ठीक है, 225 होगा। नेक्स्ट पेज में करती हूँ उसको। ठीक है, तो 250 में से 225 घटेंगे तो 25 आएगा, 25/90, ये कितना है, इसको प्रॉफिट हो गया मुझे। ठीक है, अब उसने पूछा लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था, 25/10 था, गुणा 100। ठीक है, आपको पता है जब ये 25/90 होगा, ठीक है, ये 90 होगा, ये 10 है, ये ऊपर जाएगा, 25 इसके साथ आएगा, गुणा 100। 25 से 25 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना आएगा, 10 100/9 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 9 एकम 9, 9 एकम 9, शेषफल बचेगा 1, भाग जाएगा 9 से, तो 11 सही 1/9% इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका है सी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा, एक पहिया का व्यास 1.26 मीटर है, 500 चक्कर में पहियों द्वारा तय की दूरी पूछिए। आपको पता है कि जो पहिया क्या होता है, एक गोल होता है, गोले का व्यास दे रखा है, तो उसकी परिधि क्या होती है, 2πr होती है। ठीक है, परिधि ही जो होगी एक तरफ से। आपको व्यास होता है, व्यास और त्रिज्या की आधी होती है, तो आर कितने आएंगे, 2.2/2 होगा, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। ठीक है, तो 0.63 हो जाएगा। ठीक है, पाई यहाँ पे 2 गुना 22/7 गुना 0.63 हो गया, 7 निम 63। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 दूनी 44, 44 निम्न होता है 396। दशमलव भी चल रहा है, 2 के बाद चल रहा है, तो 2 के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। मुझे यहाँ से परिधि पता चल गया। अब उसने क्या बोला है, आंसर आपका यहाँ खत्म नहीं, उसने बोला 500 चक्कर में पहियों द्वारा की दूरी, क्योंकि उसने 500 में पूछा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 500 से गुना कर देंगे, पॉइंट हटाऊंगी तो 0 आएगी, 0 से 0 करेगी। अब मैं 5 से गुना करूँगी, 5 छक्के 30, 0, इसका मतलब है 0, 3 हंस लगा, 9 पंजे 45, 45 और 3 48। ठीक है, इसका मतलब है ऑप्शन बी या सी में से एक आंसर होगा। 4 5 से 15, 15 और 4 19, तो 1980 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी बेलन का आयतन 120 घन सेंटीमीटर है, तो उसकी आधार तथा उसकी ऊंचाई के शंकु का आयतन पूछा है। ठीक है, एक बेलन है, बेलन आपको पता है ऐसे बनता है बेलन, शंकु कैसे बनता है, ऐसे होता है, शंकु ऐसे होता है। ठीक है, आपको पता है किसी आयतन क्या होता है बेलन का, πr², h बराबर कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। आपको पता है शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 πr²h। क्या बोला है उसने, उसके आधार उसकी ऊंचाई शंकु का आयतन क्या होगा। आपने कुछ नहीं करना है, आपने πr² की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, तो 1/3 गुना 120, 3 चौके 12, 40 आगे 40 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 54 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। पूर्ण घन क्या होता है, जैसे 8 है, 8 किसका है, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये पूर्ण घन होता है। घन मतलब 3 बार जो होता है। ठीक है, कुछ नहीं करना, जब भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपने करना है इसके गुणनखंड कर देने हैं। ठीक है, 54 के गुणनखंड कैसे करोगे, इसके एलसीएम जैसे निकालते हैं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अभी 3 से जाकर 3 27, 3 3 9। ठीक है, 3 कम 3, अब ये क्या हुआ, 3 की पावर 3, 2 की पावर 1,
अब आप इसमें देख सकते हो कि 3 की पावर 3 है, वो तो घन क्यूब बन रहा है, लेकिन 2 का घन क्यूब नहीं बन रहा है। यदि मैं यहाँ पे 2 की पावर 2 से गुना कर दूँ तो 2 का भी पूरा घन क्यूब बन जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, यदि मैं 4 से गुना करूँगी तो वहाँ पे घन क्यूब बन जाएगा। यही इसका, क्योंकि उसने गुणनफल पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड बच्चों लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।